इमरान खान से तोशा खाने के तहाइफ खरीदने वाला दावेदार सामने आ गया। दुबई की कारोबारी शख्सियत उमर फारूक का 20 लाख डॉलर में इमरान खान की कीमती घड़ी, अंगूठी और दीगर तहाइफ खरीदने का दावा। उमर फारूक ने खरीदे गए तहाइफ मीडिया को दिखा दिए। कहते हैं 2019 में शहजाद अकबर ने रब्ता किया। बुशरा बीवी की करीबी दोस्त फराह खान तहाइफ लेकर दुबई पहुंची। तहाइफ 50 लाख डॉलर में बेचने का कहा। मैंने 20 लाख डॉलर में सारे तहाइफ खरीदे। फराह खान को नकद रकम दी। तहाइफ की असल रकम 1 अरब 70 करोड़ रुपए थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सऊदी वली अहद ने कीमती घड़ी, अंगूठी और दीगर तहाइफ दिए थे। फवाद चौधरी ने उमर फारूक के दावे की तरदीद कर दी। ट्विटर पैगाम में लिखा, उमर फारूक नामी को कोई घड़ी बेची गई, ना उस शख्स का इमरान खान से बिल वास्ता या बिला वास्ता कोई ताल्लुक है। घड़ी इमरान खान की टैक्स रिटर्न और इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में जाहिर शुदा है। जब इमरान खान के खिलाफ कोई केस सामने नहीं आया तो घड़ी बेचने का इल्जाम लगा दिया गया। कानून के मुताबिक जिस शख्स को तोहफा मिला है वो उसकी कीमत का 50% अदा करके जाती मिल्कियत में ले सकता है। नवाज शरीफ अपना आर्मी चीफ लगवा कर मुझे नाअहल कराएंगे। आईनी तौर पर तो तकर्री शहबाज शरीफ करेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ करेंगे वही जो उन्हें नवाज शरीफ कहेंगे। लेकिन क्या अखलाकी तौर पर यह होना चाहिए? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब। बोले, डंडे और बंदूकों के जोर पर जमहूरियत नहीं चलती। अदालतों से सजा याफ्ता और मुल्क से भागने वाला हमारे फैसले कर रहा है। नवाज शरीफ मेरिट पर फैसले नहीं करेंगे। इनकी कोशिश होगी कि झूठे केसेस करके किसी तरह इमरान खान को निकाला जाए। पीटीआई को 1 साल बाद भी इलेक्शन से कोई मसला नहीं। जब भी इलेक्शन होंगे तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। इमरान खान की सियासत शुरू दिन से एक तैनाती के गिर्द घूम रही है। अहम तैनाती के हवाले से गैर जरूरी सियासत की जा रही है। तैनाती आइन और कानून के तहत होनी चाहिए। इत्तेहादियों और अपोजिशन को इस इशू को मुतनाज़िर नहीं बनाना चाहिए। कौमी मफाद पर कभी समझौता नहीं करना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का तकरीब से खिताब। बोले, बदकिस्मती से सड़कों पर सियासी तमाशे चल रहे हैं, मजबूरन इनका जवाब देना पड़ता है। इस वक्त हमारा निज़ाम नहीं चल रहा, तरजीह आवाम की खिदमत होनी चाहिए। आजकल पाकिस्तान की कामयाबी पर तवज्जो नहीं दी जाती। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। आर्मी चीफ की तैनाती के लिए नून लीग का कोई फेवरेट नाम नहीं। जो नाम फौज देगी उसी पर मुशावरत होगी। अब तक फौज ने आर्मी चीफ के लिए नाम नहीं भेजे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, आर्मी चीफ के नाम पर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ में कोई डेडलॉक नहीं। 18 नवंबर के बाद ही नाम पर मुशावरत होगी। इमरान खान का अपने ज़ाती मफाद के लिए मुल्की सालमियत और वक़ार से खेलना जुर्म है। हालिया बयानात पर इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आर्मी चीफ मुल्क की सलामती का जामिन होता है। उनकी तकर्री को मुतनाज़िर न बनाया जाए। काफी के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का सियासतदानों को मशवरा। बोले, फौज और अदलिया अहम कौमी इदारे हैं। आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से सारे दावे धरे के धरे रह जाएंगे। फौज की नामजदगी ही फैसले की बुनियाद होगी। मुल्क में जिस रंग की सियासत हो रही है, अल्लाह करे कि ये कामयाब ना हो। मजीद कहा, अदलिया पर पूरी कौम को एतमाद है। चीफ जस्टिस को सियासी शुबदाबाजियों का निशाना नहीं बनाना चाहिए। सानह वज़ीराबाद की JIT एक बार फिर तब्दील। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का नया सरबराह बना दिया गया। RPO डेरा गाजी खान सैयद खुर्रम अली मेंबर होंगे। एहसानुल्लाह चौहान, मलिक तारिक महबूब, नसीबुल्लाह खान भी मेंबरान में शामिल। कमेटी सानह वज़ीराबाद की तहकीकात करके रिपोर्ट तैयार करेगी। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने फैसल वाडा और मुराद सईद को तलब कर लिया। दोनों को FIA हेडक्वार्टर्स में पेश होने का हुक्म। उधर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का सलमान इकबाल से भी तहकीकात के लिए दुबई जाने का फैसला। सलमान इकबाल की तहकीकाती टीम के राब्ते की तस्दीक। ट्विटर पैगाम में लिखा, नून लीग की हुकूमत में तहकीकात की शफाफियत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से ताउन करेंगे। वज़ीर ख़जाना का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। इसाकदार कहते हैं, अगले 15 रोज़ के लिए पेट्रोल, डीजल, लाइट डीजल और मट्टी के तेल की कीमतें बरकरार रहेंगी।
तहरीक इंसाफ का शहरी इक़्तिदार की तरफ लॉन्ग मार्च। असद उमर की क़यादत में काफिला चन्यूट पहुँच गया। शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में लॉन्ग मार्च के शुरका का सराय आलमगीर में पड़ाव। असद उमर कहते हैं PTI का काफिला अब रुकने वाला नहीं, कौम गैरतमंद है, किसी के सामने सर नहीं झुकाएगी। मुल्क हर गुजरते दिन के साथ मजीद डूबता जा रहा है, नए इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं। शाह महमूद ने कहा इमरान खान के बल्ले ने शेर को ढेर कर दिया, GT रोड पर अब शेर दिखाई नहीं देता। सियासी शऊर रखने वाले कारकुन की पहली तरजीह इमरान खान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कोरोना हो गया। वज़ीर आज़म की तबीयत 2 रोज़ से नासाज थी। कोविड टेस्ट कराने पर रिपोर्ट मुस्बत आ गई। शहबाज शरीफ घर पर ही क़रंतीना हो गए। सदर आरिफ अलवी, साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी की शहबाज शरीफ की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की तबीयत नासाज। आर्म्ड फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में चेकअप। डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ टेस्ट किए। डॉक्टर्स का सादिक संजरानी को आराम का मशवरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का PMA काकूल का अलविदाई दौरा। सिपह सालार का कहना है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल पाक फौज का आला तरबियती इदारा है। मुस्तकबिल की क़यादत की तरबियत में PMA का नुमाया किरदार है। कैडेट पेशा महारत के उसूल में भरपूर तवज्जो दें। सिपह सालार बलोच रेजिमेंटल सेंटर एबटाबाद भी गए। यादगार शोदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए। कराची के एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश आइडियाज़ का आगाज़। 51 ममालिक के 500 से ज़ायद मंदूमीन शरीक। 64 ममालिक के 285 वफूद भी नुमाइश में पहुँचेंगे। ऑस्ट्रेलिया, रोमेनिया और हंगरी पहली मरतबा दिफाई नुमाइश में शरीक। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकल चुका। ख़ारजा पॉलिसी के तहत बैनुल अक़वामी ताल्लुक़ात बेहतर हुए। पाकिस्तान ने दुनिया के अमन के लिए हमेशा अपना किरदार अदा किया, आइंदा भी करते रहेंगे। मसला कश्मीर का पुरअमन हल निकालना खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए लाजमी है। मार्शल लॉ का कोई ख़तरा नहीं, इंतखाबात मई 2023 में होंगे। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सरपरस्त आला लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ अली चिश्ती कहते हैं इमरान खान को पंजाब में गोली लगी जहां उनकी अपनी हुकूमत है, इस बारे में तहकीकात होनी चाहिए। मेरे ख्याल में गोली का मकसद इमरान खान को मारना नहीं था। पंजाब में बार बार बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर बल्दियात, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को तलब करने का फैसला कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन का डेटा फराहम न करने पर सख्त नोटिस, इजहार नापसंदीदगी। इलेक्शन कमीशन लोकल इंतखाबात 120 दिन के अंदर कराने का पाबंद है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को फौरी तौर पर हल्का बंदी कमेटियों अथॉरिटीज़ की तैनाती का केस मुहैया करने का कहा है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत इजलास। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को रोल बैक करने के बजाय फ़ाल बनाने पर इत्तफाक। सेक्रेटेरिएट के मामलात में रुकावटें दूर करने के लिए राजा बशारत की सरबराही में कमेटी कायम करने का फैसला। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं जनूबी पंजाब के लिए मख़सूस फ़ंड्स कहीं और खर्च करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नून लीग ने जनूबी पंजाब के इशू पर हमेशा आवाम को धोखा दिया। हमारे साबिक़ दौर हुकूमत में जनूबी पंजाब में मिसाली तरक्की हुई। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। पाकिस्तान के साथ कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ताउन के मुसव्वदे की मंजूरी। सऊदी वज़ीर मवासलात को पाकिस्तान के साथ मुफाहिमत की याददाश्त पर दस्तखत करने का इख्तियार। इंजरी का शिकार फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी की हालत में बेहतरी। घुटने का CT स्कैन आ गया। डॉक्टर्स का शाहीन आफरीदी को 2 हफ्ते रिहैब का मशवरा। फास्ट बॉलर की इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी डॉक्टर्स के मशवरे के बाद होगी।
अलहदगी की अफवाहों के दरमियान शुएब मलिक की अपनी अहलिया सानिया मिर्जा को सालगिरह की मुबारकबाद। साबिक पाकिस्तानी क्रिकेट कप्तान शुएब मलिक ने इंस्टाग्राम पोस्ट में सानिया को सालगिरह की मुबारकबाद दी और सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश का इजहार किया। शुएब मलिक ने अपनी और सानिया मिर्जा की पुरानी तस्वीर भी शेयर कर दी। सानिया मिर्जा ताहाल खामोश, नो लाइक नो कमेंट। PTI के लॉन्ग मार्च के बायस पाक इंग्लैंड सीरीज़ के शेड्यूल में तब्दीली मुतवक्के। लॉन्ग मार्च के सबब मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का पहला टेस्ट 1 दिसंबर से पिंडी स्टेडियम रावलपिंडी में शेड्यूल। पाक इंग्लैंड सीरीज़ अब कराची से शुरू कराए जाने का इम्कान। शेड्यूल में तब्दीली का हतमी फैसला इंग्लिश बोर्ड से मुशावरत के बाद होगा। इंग्लिश टीम 27 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचेगी।